सो हेलो एवरीवन। तो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इस नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस तो करेंगे, लेकिन साथ साथ जो जीके है उसकी स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कशन करेंगे कि जीके में आपको जो बाकी के दिन हैं, यानी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल योर एग्ज़ाम, आपको क्या करना है। क्या एसएससी जेई के रैंक 1 ने किया था? एसएससी जेई 2024 रैंक 1 का मैं आपको सोर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिफोर दैट पहले हम नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको देख लेते हैं। ऑलराइट, तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें 30 जून, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल दी 21 जुलाई। लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म भरने की वो 21 जुलाई रहने वाली है, ठीक है। एंड 21 जुलाई आपके मान के चलना है, 22 सब हटा दो, 21 जुलाई इज़ योर लास्ट डेट। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 की अगर बात करेंगे तो 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम होगा, पेपर 1। एंड पेपर 2 की अगर बात करेंगे वो जैन फेब 2026 यानी अगले साल में होगा ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर टेंटेटिव वैकेंसीज़ पे आते हैं। तो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा घट गई हैं वैकेंसीज़। पिछली बार 1701 वैकेंसीज़ थी और अभी 1340 वैकेंसीज़। ऑलराइट, देन अगर बात करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ एज फॉर द पोस्ट, तो जो पोस्ट की एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स है, वहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी 1996 एंड इससे पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1 जनवरी 2008 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। और जहाँ पर 32 मैक्सिमम एज लिमिट है जिन पोस्ट के लिए, वहाँ पर आपका ये एज क्राइटेरिया दैट इज 2 जनवरी 1994 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2008 से बाद में ना हो। बाकी ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल का, और जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है और उसमें भी कैटेगरी वाइज है। ऑलराइट, बाकी सारी जो अगर आपको चीज़ें पढ़नी है नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन यहाँ पर परमार एसएससी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फीस पेबल है 100 रुपये की, यानी कि 100 रुपये की आपको फीस भरनी है। लेकिन अगर आप करेक्शन करवाएंगे तो पहली बार में आपको 200 रुपये देने होंगे एक करेक्शन करवाने के लिए, अगर आप पहली बार करा रहे हो। फिर दोबारा अगर आपको करेक्शन विंडो के थ्रू आपको करेक्शन करवाना है तो फिर अगेन 500 रुपये की आपको फ़ीस भरनी रहेगी, ठीक है। 2 बार आपको अलाउड रहेगा कि आप करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आप एक बार इसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके सिटी में होता है नहीं होता है। देन इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पेपर 1 की सबसे पहले बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड दोनों ही होते हैं, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। और जनरल अवेयरनेस आता है अगेन आपका 50 क्वेश्चन और 50 नंबर, 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है। देन यहाँ पर थर्ड इसमें कंपोनेंट है पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग का सिविल और स्ट्रक्चरल, पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर आपका जो मैकेनिकल है। पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग आएगा सिविल और स्ट्रक्चरल का, या फिर जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का, या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और यहाँ पर एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, 100 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के हैं। टाइम आप देख सकते हैं कितना कि आपको मिलने वाला है। देन उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे एग्जामिनेशन में। देन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, कि जनरल अवेयरनेस दैट इज़ जो जीके है उसमें आपका क्या क्या आएगा। और बाकी एक चीज़ जैसे कि यहाँ पर अगर मैं फिर से चलो दिखाई देता हूँ कि अगर आपने नोटिस नहीं किया है कि जो करेक्शन विंडो है वो आपकी कब खुलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्शन के लिए आपका 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त को आपका ओपन किया जाएगा करेक्शन विंडो। तो जैसे मैंने आपको बताया पहली बार में आप 200 और दूसरी बार में आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आपको करेक्शन करना है तो। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस की जब बात करें तो चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, स्टेनो हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उन्होंने यही सेम चिपका रखा है जिसको कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से और वो क्या सोर्स फॉलो करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लियरली, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका पॉलिटी रहने वाला है, आपका ज्योग्राफी रहने वाला है, हिस्ट्री रहने वाला है। ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देन आपका आता है स्टैटिक जीके, ठीक है। देन आता है इकोनॉमिक्स, देन आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड देन आता है करंट अफेयर्स। अब है क्या कि इस बार जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये चर्चाएं हैं कि वेंडर चेंज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार क्वेश्चन बनाएगा, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर एडवांटेजेस पोजीशन में अगर कोई रहेगा तो वो आप ही लोग रहेंगे, दैट इज़ एसएससी जेई के स्टूडेंट्स रहेंगे। कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको।
अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेट्स से आज 30 जून है, 1 जुलाई से 2 जुलाई 10 जुलाई जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनना। शुरू के जुलाई भर, दैट इज़ जुलाई तक तो आप करंट अफेयर को छुएंगे तक नहीं, ध्यान से सुनिएगा, छुएंगे तक नहीं, देखेंगे तक नहीं करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है आपको बताता हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी या हिस्ट्री में आप कोई सब्जेक्ट पिकअप करेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको इन 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 या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन 3 में एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको एक साथ करिए, एक बारी में करिए, या फिर इनमें से एक सब्जेक्ट उठा लीजिए और अगर आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ करने हैं तो आपको एक पर्टिकुलर आप वहाँ पर साइंस का सब्जेक्ट उठा सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बचा हुआ टाइम कितना है, आपका एग्जामिनेशन है 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच, यानी कि हमारे पास पूरा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर और देखा जाए तो अक्टूबर भी है ना। तो यानी कि मोटा मोटा हमारे पास 3.5 से 4 महीने हमारे पास बाकी हैं। अब आपके पास ना तो ये बहुत कम और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम है आपके पास। 2 ऑप्शन यहाँ से खुलते हैं, एक तो होता है कि भाई आप स्क्रैच से चीज़ों को करने लग जाएं, ठीक है, वो होता है कि आप बैच से करें, ठीक है। जैसे कि बैच अभी परमार एकेडमी ऐप पे 3.0 करके आपको बैच मिलेगा, वो आपको मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें कि किसको किस चीज़ की नीड है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप FRB सीरीज़ को पकड़ लें, जो कि पिछली बार SSC JEE ऑल इंडिया रैंक 1 ने पकड़ी, ठीक है। तो वो भी परमार SSC का स्टूडेंट था और उसने फ्री रिसोर्स पकड़ा, FRB फ्री रिविजन बैच। अब फ्री रिवीजन बैच क्या है, वो पिछली बार था FRB और इस बार अभी FRB 2.0 चल रहा है, ये पूरी तरीके से फ्री। आप क्या कर सकते हैं, अभी ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, इसमें पॉलिटी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है और बायोलॉजी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप ज्योग्राफी या पॉलिटी में से किसी को पकड़िए, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को पकड़ना है तो आप एक साइंस के सब्जेक्ट को ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी अभी प्रेजेंट में कंडीशन क्या है जीके की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका उतना ज़्यादा फुटहोल्ड नहीं है जीके में स्ट्रांग, तो स्टार्ट विद इधर ज्योग्राफी और पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट आपको सही लगता है वो, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, सब लेक्चर फ्री हैं और मैं आपको बता दूं कि ये माइंड मैप के थ्रू है, जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो माइंड मैप्स के थ्रू क्या है, हम एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट। अब इसमें क्या है ना, बैच से आप करने जाओगे तो आपको आप कर सकते हो, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि 4 महीने का टाइम भी कम नहीं होता है, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आप बैच से, ये तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि पूरा बैच ही स्क्रैच से कंप्लीट करो। ऐसा कर सकते हो कि हाँ यार मेरा साइंस ठीक है, लेकिन मेरा ये जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बस मुझे 3 सब्जेक्ट में कमांड करना है, मुझे इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट में कमांड करना है, जो मैं 4 महीने में कर लूँगा। 1 महीने में पॉलिटी करूँगा, 1 महीने में ज्योग्राफी, 1 महीने में हिस्ट्री, और बाकी की जो 20 दिन होंगे लास्ट के उसमें मैं इकोनॉमिक्स कर लूँगा। तो आप 3.0 बैच से कर सकते हैं, जो परमार एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है, ओके। कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं करना है, मान लो कि हमारे पास पैसे नहीं है, पहली बात, दूसरी बात पैसे का भी कोई बात नहीं है, आपको बहुत कम टाइम में करना है, तो ये काइंड ऑफ है फ्री रिवीजन बैच। अब इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर काइंड ऑफ हम उतना स्क्रैच से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, चीज़ें पूरी हैं, ऐसा कोई मिस नहीं है, ठीक है। आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, SSC CGL ऑल इंडिया रैंक 3, SSC JEE ऑल इंडिया रैंक 1, उन्होंने इस सोर्स को फॉलो किया, तो ऑब्वियस ये बात है कि मिस तो नहीं हुई, कोई चीज़ मिस नहीं है, बस ये कि शॉर्ट एंड क्रिस्प में है। तो अगर आपको ये कि यार मुझे बैच नहीं करना है अभी, मुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प ही चाहिए, गो फॉर FRB, फ्री है, बढ़िया है। माइंड मैप फ्री में अवेलेबल है परमार SSC टेलीग्राम पे, परमार एकेडमी ऐप पे माइंड मैप का सेक्शन है, वहाँ पर पूरे कंपाइलेशन मिल जाएंगे कलर्ड फॉर्मेट में और ब्लैक एंड वाइट में, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। अब आपको करना क्या है, इसको अगर आप सप्लीमेंट कर लोगे इन 2 सोर्सेज से तो इट विल बी अ गेम चेंजर। और ये 2 चीज़ें हैं, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, ठीक है। फैट मैन मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में, ये तो हिंदी का मैंने लगा रखा है, बुक्स हैं, ये थ्योरी बुक है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्यों अभी मैंने बोला आप एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं और क्यों मैंने बोला करंट अफेयर आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी जुलाई एंड से SSC के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। 2025 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और जो भी वेंडर टेंडर चेंज है वो सब हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका, कुछ बदला है, नहीं बदला है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही लेवल है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करंट अफेयर जो पहले इरेलेवेंट आता था, क्या भी रिलेवेंट हुआ, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हैं, परमार SSC यूट्यूब चैनल से, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक नई सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसका अनाउंसमेंट मैं अभी आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, उसका अनाउंसमेंट मैं मोस्ट प्रॉब्ली 15 जुलाई को कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि मैं ज़्यादा तो वो रिवील अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसी 15 जुलाई, मतलब एग्जैक्टली तो 15 जुलाई नहीं हो सकता, 15 जुलाई का मैं बताऊँ, लेकिन रफली उसी के आसपास मैं आपको एक वीडियो डालूंगा कि भाई क्या चीज़ें मैं एक्स्ट्रा इस बार करवाऊँगा,
तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो भी पेपर होंगे, इन शॉर्ट आप ये नटशेल समझ लो, सिलेक्शन पोस्ट होगा, उसके बाद स्टेनो होगा, उसके बाद सीजीएल होगा, 3 एग्जाम तो हो ही जाएंगे, जिससे हमें कि पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। वो पूरा क्लियर कट आइडिया मैं आपको एग्जाम से पहले दे दूंगा, इसीलिए करंट अफेयर अभी के लिए मना कर रहा हूँ। क्या करना ही नहीं है? नहीं करना है, क्या कितना करना है, क्या करना है, मैं उस हिसाब से बताऊँगा। ये सब्जेक्ट का वेटेज कभी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए इनको पहले करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ नहीं बात? तो इसलिए ये मैंने आपको पैटर्न बताया है। अब आपको करना क्या है? अब आपको इनको सप्लीमेंट करना है फैटमैन लिटिल बॉय से। ये क्या है? ये जीके जीएस थ्योरी बुक है, ये आपकी एमसीक्यू बुक है। आपने करना क्या है? आपने पहले इससे पढ़ना है, या फिर आप एकदम आपको लगता है बिगनर है तो आपको इससे पढ़ना है। अगर आप बैच से कर रहे हो तो आपको उससे लेक्चर कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी में पार्लियामेंट चैप्टर कर लिया आपने, अब आपको पार्लियामेंट फैटमैन से पढ़ना है। अगर आपको ये है कि आपने पढ़ रखा है पहले से, तो पहले फैटमैन से पढ़ना है, देन आपको लेक्चर देखना है, देन क्वेश्चंस लगाने हैं। वो ऑर्डर अपने हिसाब से देख लो कि भाई पहले आप वीडियो देख लो अगर आपको समझना है पहले, देन आपने फैटमैन का वो लेक्चर वहाँ से कर लिया, बिकॉज वो बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, मैं सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है, फैटमैन से। और उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं लिटिल बॉय से, लेवल 1 और लेवल 2 करके कैटेगराइज कर रखा है। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि पहले से एमसीक्यू बुक है तो उसी से आप प्रैक्टिस करो। बस इसकी खासियत ये है कि इसमें यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किए, क्योंकि अगर लेवल बढ़ के आता है, जो कि आने के चांसेस हैं, तो फिर आप यहाँ पर गच्चा नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल 2 को पहले ही क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो मेनली तो वही एसएससी एग्जाम्स को कैटर किया है, ठीक है, जितने भी एसएससी आप देख सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जेई, तो सारे वो एसएससी के एग्जाम्स कैटर एसएससी के क्वेश्चन है लेवल 1, और देन लेवल 2 में यूपीएससी क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो इट इज़ द परफेक्ट थिंग, परफेक्ट कॉम्बो जो होता है ना, परफेक्ट रेसिपी टू केटर द जीके। आपने पहले लेक्चर देखा, आपने फैटमैन से थ्योरी पढ़ी, आपने ये कर ली। अब क्या होगा? अब मैं वो नहीं बताऊंगा क्या होगा, लेकिन कुछ होगा, ठीक है। 15 जुलाई को मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या एड ऑन करने हैं, क्या कैसे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही करना है। पहले इतना स्टार्ट करो, ये करो, फिर मतलब कुछ ऐसा नहीं 15 जुलाई कुछ बहुत भयंकर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बहुत की इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, जो आपको एड ऑन कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। वो एड ऑन क्या करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ जो एग्ज़ाम होगा, स्टेनो का, सिलेक्शन पोस्ट का, सीजीएल का, सारा कुछ क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। वो जो एड ऑन करने हैं ना, ठीक है, कहाँ कहाँ एड ऑन करना है, क्या क्या एड ऑन करना है, वो वहाँ से शुरू होगा काम। लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ से शुरू करना है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट हैज़ंट हैपेंड नाउ। अभी जो जो हुआ ही नहीं उसके बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर दें कि ये होगा वो होगा। तो जो हमें पता है उस पर काम करना शुरू करिए, यकीन मानिए, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब जब ऑल इंडिया रैंक 1 ने वो फॉलो कर लिया, सीजीएल ऑल इंडिया रैंक 3 ने फॉलो कर लिया, तो अब मुझे आई थिंक प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, बट दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बो, ठीक है। ये फ्री में पढ़ी हुई है सीरीज़, माइंड मैप फ्री में है, ठीक है। फैटमैन से थ्योरी पढ़ा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, लिटिल बाय इंग्लिश हिंदी दोनों में है। कहाँ से ले सकते हैं? फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे जाओगे, हो सकता है रेट अभी इन्फ्लेटेड मिले आपको, बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि कुछ ग्लिचेस चल रहे थे फ्लिपकार्ट पे। शायद आज रिजॉल्व हो जाए, यानी कि 30 जून पे, और 1-2 दिन में वो सही हो जाए। क्योंकि जैसे कि ये जो बुक है, ये तो हिंदी माध्यम की, जो इंग्लिश मीडियम की है वो आई थिंक आप चेकआउट कर लेना। आई थिंक अमेज़ॉन पे अलग है, फ्लिपकार्ट पे अलग है। फ्लिपकार्ट पे जो एक्चुअल है 429 है, ठीक है, अमेज़ॉन पे 439 दिखाएगा, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पे थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, 500 करीब दिखाएगा। तो मत लेना, अमेज़ॉन से ले लेना। वेट कर सकते हो कि भाई फ्लिपकार्ट का रेट डाउन होगा, ठीक है, वो क्योंकि ग्लिचेस हैं, कूपन कोड हट गया था, तो वो ठीक हो जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हो। अमेज़ॉन से बस ये कि 10 रुपये थोड़ा सा महंगा है, बाकी आपको जहाँ जैसा ठीक लगे वैसे आप करिए। बाकी तो मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है सर, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एक क्विज़ ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर डेली बेसिस पे क्विजेज़ होती हैं, जीके की के अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी होती है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब की भी होती है, लेकिन मेन जीके के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जीके के लिए आप वहाँ से क्विजेज़ अटेम्प्ट करिए, प्योर पीवाईक्यू बेस्ड क्विजेज़ होती हैं वहाँ पे, और आप एक टाइम पे होती हैं। तो जब आप फ्री हो, ऐसा नहीं कि नॉर्मली ऐसे, जब आप फ्री हो तब उसको अटैम्प्ट कर लिया, जब पढ़ने का मन हो ना हो तब अटैम्प्ट कर लिया उसको। बहुत अच्छी हैबिट है ये, हैबिट 4 महीने में आपका स्कोर बूस्ट कर देगी। एंड लेट मी टेल यू, नॉट इवन अ सिंगल थिंग इसके अलावा आपको करनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो एड ऑन करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो एग्जाम्स अभी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बताता चलूँगा आपको साथ साथ, आप उसका चिंता मत करो, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें, FRB, फैटमैन, लिटिल बॉय, ख़त्म। एंड इफ़ यू वांट टू कि भाई FRB सर उतना अच्छे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास टाइम है भी 4 महीने का, हम कर सकते हैं बैच से कर सकते हैं आप। परमार जी के बैच 3.0 अवेलेबल है परमार अकेडमी ऐप पे, अगर आपको स्क्रैच से करना है, समझ के बढ़िया से करना है तो, ठीक है। आप देखिए आपको क्या सूट कर रहा है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड धन्यवाद।